हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग देखिए, ये हमारा वीडियो का है, ये सेकंड पार्ट है किसका, जो अभी हम लोग 10 प्रॉब्लम्स एंड 10 सॉल्यूशन करें, इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ऐसे हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बेसिकली आपका क्या है, जो ऑपरेशन ऑन सेट हम लोगों ने किया हुआ है, ऑपरेशन ऑन सेट, उस पर इस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन क्या कर लेंगे, इंटरवल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन इंटरवल के दिए, जो कि आप जब जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरवल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स देखिए, इसमें से कौन कौन से जो है इंटरवल्स हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें देखिए पता है कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स क्या होता है, कोई भी देखिए, अगर आपके देखिए ए और बी, देखिए कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। तो हमें पता है ये ए और बी के बीच में ये जितने भी नंबर्स होते हैं, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है। ये अगर आपको समझे रियल लाइन पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, उन सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन ये जो चारों क्वेश्चन है, इसको हम लोग रियल लाइन से करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए ये कह रहा है, ये 2 से 3, ओपन 2 से 3 है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है 2 से 3, तो ये ओपन 2 और ये ओपन 3 हो गया। तो इसके बीच के ये सारे नंबर है, इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरवल है ये। ऐसे यूनियन करेंगे किसका, ओपन 4 से लेकर क्लोज 6 तक, ठीक है। मतलब इसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों का यूनियन, अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो मतलब ये आएंगे और ये आएंगे। और इसके एंड पॉइंट का है 2 और 6 है, तो 2 और 6 जो इसका एंड पॉइंट है, इसके बीच के सारे रियल नंबर्स आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो क्या इंटरवल है। लेकिन ये जो है रियल नंबर्स, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना और इतना है। तो इसका यूनियन करेंगे तो सिर्फ यही और यही आएगा, ये तो आएगा नहीं, इसलिए ये आपका इंटरवल्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ये आपका कह रहा है -3 क्लोज है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये ओपन 0 है, ये आपका क्या है, ये ओपन का -2 है, तो ओपन -2 इधर आएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका ओपन 4 है, मतलब ये हो गया। ये कह रहा है क्लोज 0 to 3, मतलब ये इसकी बात हो रही है। तो ये कह रहा है -2 to 4, तो -2 to 4 मतलब इसकी बात हो रही है ओपन में। तो ध्यान दीजिए, इसका यूनियन हम लोगों ने लिया हुआ है, तो यूनियन मतलब ये सारा आ ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो -3 इसका एंड पॉइंट है, 4 एंड पॉइंट है, तो इसके बीच देखिए सारे एलिमेंट तो आ ही रहे, इसलिए क्या होगा, ये आपका इंटरवल्स होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड वाला क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है, ये है आपका ओपन 2 to ओपन 3 है, ये है, ये इसके बीच के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें 2 और 3 नहीं है, सिर्फ इसके बीच के है। ऐसे ये क्या है, -6 से 6, तो -6 इधर किधर होगा, ओपन में, और यहाँ पे क्लोज में होगा -6, और प्लस का 6 ये हो गया। तो ये जो है यहाँ प्लस का 6 से लेकर ये -6 ओपन तक होगा, मतलब इसमें है। तो ये कह रहा है इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ध्यान दीजिए यही वाले एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें तो देखिए यही है और इसमें जो है ये इतना है, तो ये इतना तो दोनों में आ रहा है, इसीलिए इसकी इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका आएगा ओपन 2 to ओपन 3। ये आपका ओपन इंटरवल होता है, तो इसलिए ये इंटरवल है ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका है, ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है, वैसे भी आपका कह रहा है 2, ये 3, ये 4, ये 6, ये सिर्फ पॉइंट्स है, इसके बीच के एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, तो इसका एंड पॉइंट 2 और 6 है, इसके बीच की जो ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट तो इस सेट में आ ही नहीं रहे, इसलिए ये भी आपका इंटरवल्स नहीं है, ठीक है। इंटरवल्स मतलब होता है, कोई भी आपको तो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दिए हैं, अगर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो उस सेट में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे उस सेट को क्या बोलेंगे, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है, इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, ये सेट दिया हो एंड यूनिवर्सल सेट दिया हो ये, देन वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल टू ये है, सेकंड ये है, ऐसे थर्ड है और फोर्थ, ठीक है। इसमें 4 दिए हुए हैं, ठीक है, इसके आगे देखिए 2 दिए हैं, इनको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम वेरीफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इसको ऐसे इंटरसेक्शन ऐसे, सॉरी यूनियन है तो यूनियन ऐसे। अब ध्यान दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, तो ध्यान दीजिए बी और सी में, अच्छा ध्यान दीजिए कॉमन क्या क्या है बताइए। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है,
तो बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, 2 3 नहीं 5 है और 6, 5 और 6 इसमें सिर्फ कॉमन ही आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका यूनियन करेंगे तो सारे के सभी के एलिमेंट लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें ये फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये है। तो ध्यान दीजिए ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। और क्या करना है, हमें ए यूनियन सी करना है, ए और सी के एलिमेंट को मिला देंगे, तो 1 2 3 4 के बाद इसमें 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके एलिमेंट मिला दिए। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में देखिए जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस 7 तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों क्या है, वेरीफाई हो गए, बराबर है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी हम लोग सिमिलरली करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ध्यान दीजिए ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ये सेट यही है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट हम लोग चलिए मिला देते हैं, बी और सी के एलिमेंट अगर हम लोग मिलाएंगे, देखिए क्या आएगा, आपका आएगा 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया। और इसका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देखिए इन दोनों में क्या है, और 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस यही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या क्या है, ध्यान दीजिए ए और बी में आपका कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, बस। ठीक है, 2 3 सिर्फ कॉमन आ रहे हैं इसमें। और यूनियन ए और सी में देखिए कॉमन क्या है, ए और सी में आपका कॉमन है आपका 4 सिर्फ। ठीक है, यही कॉमन है, तो ध्यान दीजिए इन दोनों के एलिमेंट हम लोग मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, बट 2 3 4, देखिए दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये भी आपको क्या है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी के, तो ए आपका है 1 2 3 4 और बी क्या है 2 3 5 6। ठीक है, तो हमें ए बी की आवश्यकता ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी 1, सॉरी 1 नहीं है इसमें, 2 3 5 6, यही है। और यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो हमें यूनिवर्सल की आवश्यकता पड़ेगी, 8 तक दिया हुआ है हालांकि। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 8 तक कर देते हैं। हो गया। अब देखिए हमें क्या निकाल, हमें देखिए ये वाला वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट को हम लोग मिला देंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाले ए यूनियन बी का, तो यू जो यूनिवर्सल सेट है उसके ऐसे एलिमेंट आएगा जो कि इसमें ना हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यूनिवर्सल मतलब इसको छोड़ के बाकी जो बचे यूनिवर्सल सेट में, तो ध्यान दीजिए 6 तक छोड़ दिए, तो क्या बचा आपका बचा 7 और 8 बचा, तो ये आ गया। ऐसे सिमिलरली हमें क्या निकालना है, जान दीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए तो हमें पता है दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बची उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 4 तक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8, ये आपको उसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो बी में है उसको छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट में, वो 1 हो जाएगा, और एक 4 आएगा, और 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनका कॉमन देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आपके आएंगे ये 7 आ रहा है कॉमन, और 8 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों इक्वल है ना, इसलिए वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए ये वाला भी देखिए ये है, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए बी में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, बस यही दो ही कॉमन लग रहे हैं। तो इसका देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि 2 3 को छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में, तो 1 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 यही आ जाएगा। ये हो गया इस साइड वाला। ऐसे हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग निकाले हुए हैं ना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, देखिए 5 6 7 8, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है इस साइड से। ऐसे देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग को निकाला हुआ है, ये आपका है 1 4 7 8। ठीक है, इसका यूनियन लेना है, मतलब दोनों के एलिमेंट को क्या करना है, मर्ज कर देना है। ध्यान दीजिए दोनों के एलिमेंट को मर्ज करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है,
नेक्स्ट कर रहा है इफ सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, एंड ए इक्वल टू दिया है, ये आपका कैसा सेट है, ठीक है, इसमें ऐसे एक्स बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में सच दैट एक्स रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, एंड बी इक्वल टू दिया है एक्स बिलोंग्स टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, देन फाइंड द ए माइनस बी और ए यूनियन बी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इनका एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ऐसे एक्स से हमें निकालना है इसमें जो एक्स के रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 को सेटिस्फाई करे, इसमें निकालना है एक्स क्यू माइनस 1, जो इसमें ऐसे एक्स निकालना है जो कि एक्स क्यू माइनस 1 को सेटिस्फाई करे। तो फॉर ए के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखिए ए में क्या है, x बिलोंग्स टू t सच दैट x रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमें पता है x रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 को, इसको हम थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी से, और इसको अभी वैसे रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, चारों क्या है, ये चारों, अरे ये तीनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो तीनों में से कोई भी जीरो हो सकता है, अगर ये जीरो हुआ तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, अगर ये जीरो हुआ तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी, अगर ये जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख के हमें पता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 1, जो कि हम प्लस माइनस को अंडर माइनस 1 को लोग आयोटा लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ए में जो एलिमेंट आएंगे, ए में आपके एलिमेंट आएंगे 1 आएंगे, माइनस 1 आएंगे, आयोटा आएगा और माइनस आयोटा, यही आएंगे, ठीक है। यही चार एलिमेंट इसमें आएंगे, क्योंकि देखिए ये जो एक्स है ये कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। ऐसे फॉर बी के लिए हम लोग देख लेते हैं सच दैट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला से लगाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, और इसको कंपेयर अगर 0 करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। कंपेयर करने पर स्टैंडर्ड फॉर्म से ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये ए बी और सी की वैल्यू यहाँ तक, तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 और माइनस 4, ये माइनस का 3 हो जाएगा बाई 2, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, इसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे इसको आयोटा लिख सकते हैं ऐसे बाहर, ठीक है, बाई 2। तो मतलब ये जो बी हो गई, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपकी बी की वैल्यू आई है क्या क्या, एक आई है 1 आई है, एक आई है माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, एक आया आपका माइनस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, ये आ गया। तो ध्यान दीजिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है, सबसे पहले निकालना है ए माइनस बी। ध्यान दीजिए ए माइनस बी में क्या आएंगे, ए के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, ध्यान दीजिए ए के एलिमेंट, ध्यान दीजिए 1 तो इसमें है तो 1 नहीं लेंगे, इसमें माइनस 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए के ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे तो माइनस 1 आएंगे जो कि बी में नहीं है। ऐसे इसमें आयोटा और माइनस आयोटा देखिए बी में नहीं है, तो आयोटा और माइनस आयोटा ये आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया ए माइनस बी। ऐसे हमें अगर निकालना हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया। और ये यहाँ दीजिए 1 तो पहले से हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे माइनस का 1 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। ऐसे एक और आएगा एलिमेंट माइनस का 1 माइनस का स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा बाई 2, ये आपके क्या होंगे, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है इफ ए बिलोंग्स टू एन, मतलब ए कोई नेचुरल नंबर है सच दैट ए एन इज इक्वल टू, देखिए ये सेट डिफाइन किया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन डिस्क्राइब द सेट ये, ठीक है। हमें इस सेट को क्या डिस्क्राइब करना है, हमें निकालना क्या है 3n इंटरसेक्शन 7, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हमें बोला क्या है कि ए एन जो है ये इस तरह से, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें ध्यान दीजिए एन एन है, मतलब एक की जगह हम लोग 3 रख दें तो ये 3n हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3n इज इक्वल टू, ये आपका 3x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें पता है नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा,
12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दें तो ये देखिए आपका सेट बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 n इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे हम फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो देखिए 7 का मल्टीपल आएगा, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली निकालना है कि 3n इंटरसेक्शन 7n, हमें ये निकालना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान दीजिए ये आपका बेसिकली है 3 का मल्टीपल, ये आपका 7 मल्टीपल है। तो हमें ऐसा निकालना है जो दोनों का मल्टीपल हो। तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, दोनों का मल्टीपल होगा जो इनका एलसीएम होगा। तो 3 इंटू 7 का मल्टीपल 21, 21 देखिए दोनों का मल्टीपल होता है। तो ये आपका हो जाएगा 21, फिर क्या हो जाएगा आपका 42 देखिए दोनों में आएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा 63 होगा, ऐसे ही 84 होगा एंड सो वन होगा, ठीक है। यही सारे इसमें आएंगे। रतन जी ये आपका कैसा बन गया, इसको अगर और अच्छे से लिखना हो सेट बिल्डअप फॉर्म में तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21x सच दैट x बिलोंग्स टू n। देखिए आपका जिस फॉर्मेट में था ये वही आ गया, ठीक है। इसके लिए देखिए हम लोग ट्रिक भी यूज करते हैं। ट्रिक भी क्या यूज करते हैं, कभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, कि a बिलोंग कर रहा है अगर n में, और कह दे कि an इज इक्वल टू ax सच दैट x बिलोंग्स टू n, ऐसा दे दिया अगर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पी एन इंटरसेक्शन क्यू वन, अगर आप ये पूछ लिए तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका होगा ये आपका होगा एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू इंटू एन, ठीक है। यही आपका होगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, ये पी की वैल्यू 3 है, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है आपका 7, ठीक है। ये हो गया। तो हमें यही पूछा इंटरसेक्शन, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, तो 3 एंड 7 इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है इंटू एन। तो एलसीएम ऑफ 3 7 कितना होगा, 27 इंटू एन, 21 इंटू एन, ठीक है। तो 21 इंटू एन यही आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 21 इंटू एन ना। देखिए ये कैसे डिफाइन किया गया है, ये ऐसे डिफाइन किया कि ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 21, तो ये 21 एक्स हो गया, एक्स बिलोंग टू, इसको हम 21 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21 एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इसके पहले देखिए हमने एक आपको बताया हुआ था नोट पॉइंट कि ए यूनियन बी इक्वल टू अगर बी हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए सबसे टॉप बी, तभी नहीं इसको ऐड कर, इसको आप जो है ए को बी में ऐड कर दिए तब पर भी बी ही आ रहा है, क्योंकि ए इसका सबसेट था, मतलब इसके सारे एलिमेंट पहले से इसमें थे, इसलिए जब दोनों को मिलाएंगे तो यही बचेगा। अब ध्यान दीजिए हमें पता है अगर ए सबसे टॉप बी होता है, ठीक है, तो हमें पता है अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आएगा ना। तो बेसिकली है तो ये यही, देखिए ये पॉइंट हमने लिखाया हुआ है। देखिए ए इंटरसेक्ट बी करने पे ए क्यों आएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो देखिए अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमें देखिए पहले दिया क्या है, हमें दिया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसका देखिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी होगा ये सबसेट होगा बी का, एंड जो बी होगा ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का। यही होता है ना, अगर ए इक्वल टू बी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ, ये तो बेसिक डिफिनेशन है, ठीक है, इक्वल सेट का। तो अगर ये इसके इक्वल है मतलब ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, मतलब एक एलिमेंट इसमें लेके फिर इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि इंटरसेक्शन है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ध्यान दीजिए ए में, ठीक है, एंड बी में, तो हम लोग इसको देखिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है चलिए ए में, जो दोनों में है, जो दोनों में उसको हम एक में भी लिख सकते हैं ना। अगर ये दोनों में है तो इसको मैं एक में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दोनों में है वो ए में जरूर होगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्वेश्चन वन हो गया, ठीक है। देखिए जो एक्स ए में है वो बी में है, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो बात वही है, ठीक है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन आएगा तो हम सिर्फ एक्स का एलिमेंट लिख देंगे वो वाला, ठीक है, मतलब जो एक्स इन दोनों में है वो एक्स ए में जरूर होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए को लेकर इसका स्प्लिट दिखाएंगे। अगेन लेट
y बिलोंग्स टू ए, y को अगर हम लोग a में बिलोंग करा दिए, ठीक है, y a में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिख दें। क्योंकि ध्यान दीजिए जो a में है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये इसका सबसेट होता है, मतलब जो इसमें होगा छोटे वाले में वो तो बड़े वाले में होगा ही ना, इसलिए देखिए जो छोटे वाले में है वो a यूनियन b में तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये इंप्लाई क्या करेगा, ध्यान दीजिए हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि a जो है यूनियन b, a यूनियन b इक्वल टू b हमें दिया हुआ है, तो हम a यूनियन b की जगह हम लोग b लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, आल्सो हमें देखिए एक चीज पता है क्या, देखिए y बिलोंग कर गया a में एंड y बिलोंग कर गया b में, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन b में, ये हो गया। तो अब ध्यान दीजिए y बिलोंग कर गया a में और यहां से क्या होगा, y बिलोंग कर गया किसमें, a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब क्या है, देयर फॉर a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। हम बेसिकली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि जो a जो है इंटरसेक्शन b का प्रॉपर्टी, ये तो इसका सबसेट होता ही है, इसलिए इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम देखिए मर्ज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट तो और भी जी है, प्रूव दैट a माइनस बी इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए फिर से वही तरीका अपनाते हैं, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो क्या होगा आपका, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x अगर a माइनस बी में बिलोंग करे, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग करेगा a में और x जो है ये b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये a में है तो जाहिर सी बात है ये इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, एंड अगर देखिए ये इसके b में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर होगा। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे पीछे करके, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। आप ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई चीज इसमें है इसमें नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस माइनस का दिस, ये हमारा डिफिनेशन होता है a माइनस बी का, ठीक है। तो 10 हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी है वो जो सबसेट हो गया किसका, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग देखिए बेसिक से ही चल रहे हैं अभी तक, ध्यान दीजिए। अब अगेन क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि y बिलोंग करेगा b का कॉम्प्लीमेंट में एंड y बिलोंग नहीं करेगा किसमें, a के कॉम्प्लीमेंट। y अगर b के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये b में तो नहीं होगा, एंड ऐसे ही y अगर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसके a में तो जरूर होगा, तो इसको हम फिर से आगे पीछे लिख देंगे, तो y बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड ये हो जाएगा y नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ ये डिफिनेशन हमको साफ दिख रहा है, ये होगा आपका a माइनस बी है, ठीक है। अगर ये a माइनस बी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर फॉर b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b, ये हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कर रहा है प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो जाहिर सी बात है ये इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू बी, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर ए बी बराबर होंगे तो उसके इंटरसेक्शन यूनियन तो दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि ए इक्वल टू बी, और अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है तो इफ एंड ओनली इफ तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इसको मैं लेट कर रहा हूं, ये ट्रू है, ठीक है। तो मैं इसको लेट करूंगा, ट्रू है, तो लेट ए इक्वल टू बी, देन अगर दोनों इक्वल हैं तो हमें पता है इसका यूनियन करेंगे तब पर भी ए ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, यूनियन करने पे वही आ जाएगा, क्योंकि अगर बी की जगह ए रख दे यूनियन ए वही आएगा। एंड इसको हम लोग ऐसे अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम वही आएगा, तो चाहे ए लिखे चाहे बी लिखी बात एक ही है, दोनों तो बराबर ही है, तो ये आ गया। अब ध्यान दीजिए कोई भी चीज, ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे ए यूनियन ए इक्वल टू ए है एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है, और ए और बी क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो, ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ट्रू मान के उसको करेंगे,
ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो हम लोग इसमें यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 ए इज इक्वल टू बी अगर है तो ये इंप्लाई कर गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फर्स्ट एक हुआ अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या इसको जो है ट्रू मान के उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, कन्वर्सली लिखते हैं ना, कन्वर्सली लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ध्यान दीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी में बिलोंग करेगा मतलब ए बी का सब्स्टिट्यूट बना देंगे और बी को ए का सब्स्टिट्यूट बना देंगे तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखिए अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए यूनियन बी में। क्यों करेगा, क्योंकि एक्स जो है, ये जो ए जो होता है इसका सबसेट होता है, इसलिए जो इसमें है वो इसमें तो जरूर होता है। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, या ऊपर हमने इसे ट्रू माना हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या एक्स बिलोंग्स टू ए और, अरे सॉरी, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए में है और बी मतलब दोनों में है, तो दोनों में तो इसको ले लें कोई दिक्कत, क्योंकि वो सेम चीज इसमें भी है सेम चीज इसमें है, तो हम बता सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, चाहे इसमें लिखे चाहे उसमें लिखी, बातें कही। तो ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 अगर एक्स ए में हो गया फिर एक्स ए में हो गया फिर एक्स बी में भी हो गया, इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन 1। ऐसे अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू बी, अगर y b में है दिस इंप्लाइज दैट y जो है बिलोंग करेगा a यूनियन b में, इसके यूनियन में होगा क्योंकि b जो है a यूनियन b का सबसेट होता ही है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है a यूनियन b को क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, दो इसमें भी है इसमें भी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y जो है a में तो जरूर होगा, अगर ये इसमें है तो ध्यान दीजिए y b में है y a में है, तो देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ये आ गया। तो 10 ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका इंप्लाई क्या कर गया, ये आपका इंप्लाई कर गया कि ए इक्वल टू बी। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या आ गया, आपका ट्रू होगा, क्योंकि एक बार ये इंप्लाई किया इधर और ये इंप्लाई कर दिया इधर, तो इफ एंड ओनली का कंडीशन ये ट्रू हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ध्यान दीजिए हमें पावर सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है कि प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है, तो ये इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमें ए इक्वल टू बी दिखाना है, मतलब हम क्या करेंगे, ए का कोई सबसेट लेंगे जो कि ए में कोई एलिमेंट लेंगे जो कि दिखा देंगे इसमें इसमें बिलोंग करेगा, तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन बी ए में कोई एलिमेंट लेंगे जो कि दिखा देंगे ए में है, तो ए बी सबसेट ऑफ हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इजी नहीं है दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ पावर सेट का प्रॉपर्टी दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई सेट ए है, ठीक है, मान लीजिए उसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके पावर सेट क्या होंगे, या पहले इसका हम सबसेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे आपके, एक तो 5 होगा, एक आपका होगा 1, ठीक है, एक आपका होगा 2, एक ये खुद ही होगा 1 और 2। ठीक है, तो इसके देखिए पावर सेट क्या होंगे, इसके पावर सेट क्या होते हैं, इसी के क्या होंगे, इसी को हम लोग जितने भी इसके सबसेट्स होंगे उसको हम लोग सेट के रूप में लिख देते, उसको हम सेट के एलिमेंट बना के लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसका हम सेट का एलिमेंट, ये सेट बना दिए, इसके एलिमेंट यही इसके सबसेट्स होंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी एलिमेंट, इसके ए में एलिमेंट क्या है 1 और 2, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। अगर देखिए कोई भी एलिमेंट ए में है तो इसके सब किसी एक सबसेट में जरूर होगा। ठीक है, तो 1 देखिए इसमें है और इसमें है, ऐसे 2 देखिए इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और इसके देखिए प्रॉपर सबसेट में होगा, क्योंकि देखिए अगर इसका प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उसमें ये खुद ही आएगा, तो खुद का एलिमेंट तो खुद में जरूर होता है ना, तो इसको छोड़ के इसके कोई प्रॉपर सबसेट एक जरूर होगा कि जिसमें इसके एलिमेंट जरूर बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक जरूर प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक जरूर होगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए 1 इसमें बिलोंग करेगा, 2 इसमें। ठीक है, अगर 3 का सेट लेंगे तो हो सकता है 2 3 मिलियन में। ठीक है, नाउ देखिए जो इसके सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट के सबसेट नहीं होते, ये पावर सेट में बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ये एज एन एलिमेंट है, इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा, जो इसके सबसेट होते हैं वो इसके इसमें बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहां से भी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग कर गया, देन देयर एग्जिस्ट ए सेट एक्स सच दैट
एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एंड एंड ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा एक्स में। देखिए मैंने क्या किया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, मान लीजिए कोई एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, ये ए में बिलोंग, देन एक सेट जरूर होगा एक्स, ठीक है, एक सेट एक्स जरूर होगा जो कि ए का सबसेट होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग प्रॉपर सबसेट लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो इसका कोई एक प्रॉपर सबसेट जरूर होगा जिसमें एक एलिमेंट, जो इसका एलिमेंट एक्स है वो जरूर बिलोंग करेगा। तो इसका जो एलिमेंट एक्स है उस सेट में जरूर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, देन there exists a set x such that x is proper subset of a, and वो एलिमेंट जो है x में जरूर बिलोंग करेगा, ये हमें पता है, ठीक है। 10, ध्यान दीजिए, 10 क्या हुआ आपका, 10 एक्स इज सबसेट ऑफ है, ये हमें पता हो गया, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर एक्स जो है ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये इंप्लाई क्या करेगा कि जो ये एक्स है ये बिलोंग करेगा इसके पावर सेट में। यही अभी हमने बताया कि जो भी ए के सबसेट्स होंगे वो पावर सेट में बिलोंग करते हैं, उसके सबसेट नहीं होते, तो जो ए का सबसेट हो इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा। अब ध्यान दीजिए, जो ये एक्स है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, तो ये पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो चाहे ये बात एक ही है। अब ध्यान दीजिए, जो इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, अब जो पावर सेट ऑफ बी में अगर बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये बी का सबसेट होगा, ठीक है, कोई प्रॉपर सबसेट हम ले लिए। फिर ध्यान दीजिए, अगर बी का कोई एक्स जो है बी का कोई प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, और एक्स में एक एलिमेंट, एक्स में एलिमेंट एक्स है, तो ध्यान दीजिए जो एक्स में एलिमेंट है वो बी में जरूर होगा, इसलिए एक्स जो है बी में तो जरूर होगा, तो एक्स बिलोंग कर गया बी में। ध्यान दीजिए स्टार्ट कहां से किए थे हम लोग, एक्स बिलोंग्स टू ए, और पा कहां गए, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ध्यान दीजिए दिस इंप्लाइज दैट, यार हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 10 ए इज सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिए सिमिलरली, सिमिलरली देखिए आप ऐसे ही क्या करेंगे, y को बिलोंग कराएंगे b में, फिर देन देयर एग्जिस्ट अ सेट कैपिटल Y सच दैट y इज सबसेट ऑफ b एंड y स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो सेम प्रोसेस करके हम लोग a की जगह b कर देंगे, कैपिटल x की जगह कैपिटल Y कर देंगे, स्मॉल x की जगह स्मॉल y कर देंगे, तो हम पा जाएंगे b इज सबसेट ऑफ a। तो हम लोग सिमिलरली क्या पाएंगे, b इज सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। नाउ अभी देखिए ये वाला हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मतलब इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे ए एंड बी का, ठीक है, ए बी का इंटरसेक्शन लेके अगर हम पावर सेट लें तो उसके पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी, ये डायरेक्ट उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, फिर से वही लेट एक्स बिलोंग कर गया किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। एक्स क्या कर गया, चलिए बिलोंग करके इसके पावर सेट में बिलोंग करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको इसका सबसे दिखाना है। तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ दिस, तो हमें पता है अगर एक्स इसमें बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए ये एक्स के लिए कोई सेट लेते हैं, ठीक है, ये कोई कैपिटल एक्स सेट है, जो कि क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सेट सबसेट होता है, इसलिए कोई अगर सेट है इसके पावर सेट में बिलोंग कर गया, ठीक है, तो कोई सेट पावर सेट में बिलोंग करे तो आपको पता है अगर पावर सेट ऑफ दिस, अगर ये सेट बिलोंग करे तो जाहिर बात है ये इसका सबसेट होगा। तो एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट हम लोग अभी जो हम बताया वही यूज कर रहे हैं, एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, यही होगा इसका कहने का मतलब, ठीक। अब ध्यान दीजिए एक्स इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी में, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए एंड है तो इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये देखिए सेम प्रोसेस जाएगा जस्ट उल्टा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये आपका इंप्लाई करेगा कि y जो सेट है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, एंड ये y जो है ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, ठीक है। देखिए पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब y जो होगा ये सबसेट किसका होगा, ए का, एंड सिमिलरली ऐसे y होगा सबसेट ऑफ
बी का, क्योंकि इसमें पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको ये देखिए वाई सबसेट ऑफ ए और वाई सबसेट ऑफ बी है दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली देखिए, ये अगर इसमें इसका सबसेट है तो इसके पावर सेट में ये क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। दिस इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिए, वाई जो है यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुंच गए, इसका मतलब क्या करते हैं 10 पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट देखिए अब क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ये होगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी देखिए कितना इजी है। ध्यान दीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूट लगभग कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इसको इसमें कर दिए ऐसे आ गया, फिर डेल्टा डेल्टा, फिर इसका इसमें कर दिए ये आ गया, ऐसे ही लग रहा है लगभग ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन, अब देखिए हम लोग पुराना तरीका नहीं लगाएंगे कि इसका इसका सब्सिट्यूट दिखाना, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा ना, तो देखिए थोड़ा इसमें दिमाग लगा देते हैं हम लोग, इसमें लोग डिफिनीशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन, अच्छा बताइए इसका मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड सी का इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये तो यही होता है इसका मतलब। ना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको एक के साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। वही चीज ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और यूनियन है तो यूनियन, फिर क्या लिख देंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन, चलिए अच्छा इसको कोष्टक में लग देते हैं ना, ठीक है। ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ये हो गया आपका, दोनों लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखिए, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, फिर इसको इसके साथ लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखिए ऐसे करेंगे, इसको इसके साथ पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये आपका हो गया माइनस, तो माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका। ऐसे यूनियन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा इसको अगर हम लोग ए कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें, ठीक है, इसको ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन को बी, ठीक है। ये लिखा है ए माइनस बी यूनियन, और ये देखिए ये क्या लिखा है, बी माइनस ए, मतलब ये आपका क्या है, वही सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफरेंशियल है। क्या देखिए, बी, अगर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड सी क्या होता है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ऐसे देखिए क्या है, ए माइनस बी, ये क्या है, बी माइनस सी का यूनियन, इसका मतलब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। देखिए दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कर रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आज का, ठीक है। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हालांकि देखिए जो हमने यहाँ पर देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो हमने ये ओपन किया, हमने हालांकि देखिए इसका यूज किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसको करना चाहिए था, तो हम लोग जानेंगे ना कि हाँ वो सही है, ठीक है। पहले इसे करना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, इसका करेंगे वही सबसेट वाला करेंगे तरीका इसमें, लेकिन इफ एंड ओनली इफ से कर देंगे तो आसान पड़ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड दिखा देंगे, फिर इसका उल्टा कर प्रोसेस करते जाएंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखिए ये इंप्लाई करेगा कैसा, कि x बिलोंग करेगा a में, इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग करेगा किसमें, b माइनस सी में। अब देखिए ये इंप्लाई क्या करेगा, x बिलोंग करेगा a एंड, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग कर गया b में, माइनस है तो एंड x जो है c में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखिए इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, तो ये होगा आपका x बिलोंग कर गया a में एंड x बिलोंग कर गया b में, एक ये हो गया एंड फिर लिखेंगे इसको, तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b, ये हो गया एंड ये आपका कह रहा है कि x जो है, ये देखिए बिलोंग करेगा, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू a एंड x जो है c में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अच्छा ध्यान दीजिए, ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, बताइए, ये इंटरसेक्शन c में, ये तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अच्छा ध्यान दीजिए,
ये कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स सी में बिलोंग कर ही नहीं रहा है तो इसके इंटरसेक्शन में तो ये आएगा ही नहीं ना, क्योंकि एक्स जो है देखिए ए में तो है लेकिन एक्स सी में नहीं है, इसलिए इसके इंटरसेक्शन में ये आएगा ही नहीं एक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए ये इस साइड आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको इस साइड भी कर देंगे ऐसा, ऐसे कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग करेंगे दिस, फिर उल्टा प्रोसेस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ करने का देखो यही फायदा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 10 ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एक इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम के एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ये आपका होता है ना कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम लोग ऐसे पे जो है बहुत सारे जो है अभी फॉर्मूले होंगे इसके, वो करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।